चश्मा लगा के हैंडसम लगतारा आ तोहरे के बबुआ पढ़ाएम बायोलॉजी तू तो बम लगतारा। कौन बम? अरे बोल बम, बोल बम। महादेव जी का तीनों है तो बोलिए सब कोई बोल बम। हर हर महादेव। अरे बाप रे, कैसे हो बबुआ? अगस्तवा आ गया, पढ़ाई लिखाई में मन लगाता हो कि ना लगाता हो? तो चलिए लो, इस वीडियो में सभी किसी को जय हिंद है। और जैसे मैंने बोला था वैसे ही आज से मैं क्लास 12 साइंस वाले जितने भी बच्चे हैं तैयार हो जाइए हाथ खड़ा करके, क्योंकि खड़ा कीजिए दोनों हाथ, आ गए हैं देने आपका साथ। समझे कि ना समझे? सबसे पहले जो ये वीडियो हम बना रहे हैं बबुआ, ये नॉलेज पर्पज से वीडियो नहीं खे बनत, इस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता। एमे हम ये क्वेश्चन के बताता हूँ जौन एग्जाम में तारा छपता हूँ, समझता हूँ कि ना समझता हूँ। यानी कहने का मतलब है, सीधी सी बात है कि जो क्वेश्चन हम इसमें बताएंगे वो आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, तब पहला क्वेश्चन है बबुआ तोहार कि जीव में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अलैंगिक जनन जानला? अलैंगिक जनन केकरा के कहल जाला? ध्यान पूर्वक से समझा कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। सबसे पहले जनन किसे कहते हैं बाबू? तो वैसे जीव जो अपने अनुसार बच्चा पैदा करते हैं, यानी अपने जैसे बच्चा पैदा करते हैं, तो उनके बच्चा पैदा करने की क्षमता को ही हम जनन कहते हैं। जैसे कहा जाए तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा, हो सकता है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमरा से पूछा था बबुआ कैसे बनी? अरे कैसे बनी हो? तो जीव में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो क्वेश्चन का एकदम सरल जवाब दे दो। सरल जवाब बता बबुआ कि इस जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेते हैं। सबसे पहले तारा पता होने के चाहिए बाबू कि अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जो एक कोशिकीय जीव में होता है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जिसका निर्माण एक कोशिका से मिलकर बना होता है वो होता है एक कोशिकीय। जैसे में पैरामीशियम, अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, ये जितने भी तुमको दिख रहे हैं बबुआ, ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव हैं। तब बबुआ देखो इधर, इस जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेते हैं, अर्थात जिस जनन की क्रिया में एक जनन भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी सीधी सी बात है कि जिस प्रजनन की क्रिया में कोई एक जीव भाग लेगा, या तो वो नर हो सकता है या तो मादा हो सकता है, दोनों नहीं भाग ले सकते हैं बाबू। तो ऐसे क्रिया को बोलते हैं, ऐसे जनन को बोलते हैं हम बाबू अलैंगिक जनन। जैसे में देखो बबुआ, अमीबा, पैरामीशियम, इगुलिना, इसमें तुम्हारा हो जाएगा ईस्ट। ये ऐसे जीव हैं जो बाबू तुम्हारा एक कोशिकीय जीव है, और एक कोशिकीय जीवों में आपका जो जनन की प्रक्रिया होती है अलैंगिक जनन द्वारा होता है। समझता हो कि ना समझता हो? अब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कई विधि से होती है, जैसे द्विखंडन के द्वारा भी होता है, बहुखंडन के द्वारा भी होता है, मुकुलन के द्वारा भी होता है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। चलिए बबुआ, तब उस टॉपिक से हम कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। दो ऑब्जेक्टिव वहाँ से पूछता है खासकर, तो उस दोनों ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। अब ये जस्ट बताइए बबुआ कि अलैंगिक जनन में एगो जीव भाग लेता है, तो अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक जीव भाग लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। दूसरा क्वेश्चन कहता चश्मा लगा के हैंडसम लगतारा आ तोहरे के बबुआ पढ़ाएम बायोलॉजी तू तो बम लगतारा। कौन बम? छुड़छुड़ी बम मत बनिए एग्जाम हॉल में, बढ़िया से पढ़। अगस्त के महीना आ गई बा, हई देखा था दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है एकदम बम जैसन कि अलैंगिक जनन में युग्मक का संलयन होता है कि नहीं होता है। संलयन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन होता है कि नहीं होता है। तो बबुआ देख ये में तो
निषेचन नहीं होता है। जितने भी एक अलैंगिक जनन है और एक कोशिकीय जीव है उसमें बाबू निषेचन नहीं होता है, तो सीधे से तुम मरिया ऑप्शन नंबर बी कि नहीं होता है। समझता हूँ कि ना समझता हूँ? चलो आगे बढ़ाता हूँ। समझता तो चलो बबुआ आगे देखल जाओ, आगे देखल जाओ बबुआ। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता कि अलैंगिक जनन में मुकुलन से आप क्या समझते हैं, या तरह से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता कि मुकुलन से क्या समझते हैं। तो जैसे देखो बबुआ कि मुकुलन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तारा पता होके चाहिए कि ईस्ट और हाइड्रा जौन एक कोशिकीय जीव है, इसी ईस्ट और हाइड्रा में एक कोशिकीय जीव है, इसी जीव में मुकुलन द्वारा प्रजनन या जनन होता है। समझ लाता आवा भोजपुरिया मूड में जैसे कैसे समझनी है कि चश्मा लगा के हैंडसम लगतारा आ तोहर के बबुआ पढ़ाए बायोलॉजी तू तो बम लगतारा। कौन बम? अरे बोल बम, बोल बम। महादेव जी का दिन है तो बोलिए सब कोई बोल बम, हर हर महादेव। चलिए अब सावन का पावन महीना है तो फिर तो क्वेश्चन पढ़वे करेंगे एकदम ज़बरदस्त तरीका से। तो ईस्ट और हाइड्रा में जो जनन होती है वो मुकुलन द्वारा होता है। तो स्पष्ट रूप से लिखाई बबुआ कि ईस्ट और हाइड्रा में जनन की क्रिया मुकुलन के कारण होता है, जिसमें सबसे पहले जीव के शरीर में बाह्य वृद्धि होती है। कहने का मतलब है सीधी से बबुआ, जो ईस्ट और हाइड्रा होता है वो एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहले इसमें जब जनन की क्रिया शुरू होगा तो इसके शरीर से छोटे छोटे एक उभार निकलता है। उस उभार को हम बोलते हैं बाबू बड या मुकुल कहते हैं। तो वहीं लिखा गया है कि इसमें सबसे पहले जीवों के शरीर में बाह्य वृद्धि होता है, जो समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण होती है। और पता होगा कि चाहे बाबू कि एक कोश की जीवों में जब भी विभाजन होता है तो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन बबुआ होई एक फलस्वरूप जो ईस्ट और हाइड्रा है उसके शरीर से छोटे छोटे भाग में बाहर की तरफ बड या मुकुल निकलता है, ठीक है ना। तथा बाद में यह मुकुल बड़ा होकर जीव के शरीर से अलग होकर एक नए हाइड्रा या ईस्ट का निर्माण कर लेता है। यह क्रिया क्या कहलाती है बबू? ये क्रिया मुकुल कहलाती है। जैसे समझ लीजिए ईस्ट है, ईस्ट में देखिए इसके ऊपर वाला परत को हम बोलते हैं कोशिका भित्तर, अंदर वाले परत को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। जब इसमें प्रजनन की क्रिया होने वाली होगी तो देखिए इसका एक टाइप मतलब एक साइड का एक जो भाग होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, और जब वो बाहर की तरफ निकलेगा उसी को मुकुल कहेंगे या बड कहेंगे। और उसमें बबुआ होगा समसूत्री कोशिका विभाजन। और समसूत्री कोशिका विभाजन होई तो समसूत्री कोशिका विभाजन होई तो ई बबुआ जवन ईस्ट बाटे उ दू भाग में बट जाई। आ दू भाग में बट के एक नया ईस्ट और हाइड्रा का निर्माण करी। आई जौन ईस्ट और हाइड्रा का निर्माण करी नो ये अपना मात्र कोशिका के समान होई। जैसे मान लो ईबी का लख ईस्ट और हाइड्रा या ईस्ट लख तो ईबी जौन बनी जीव ना उ का बनी ईस्ट बनी, लेकिन एक जौन संरचना हुई अपनी मात्र कोशिका के समान हुई तो मातृ कोशिका के समान हुई। तो एक के बबुआ कहल जला, इसी को बोलते हैं बाबू हम क्लोन, इसी को बोलते हैं कॉलोनिया बबुआ कहते हैं पुंजक। समझला कि ना समझला? अब समझ में ना आइल तो आओ बबुआ अब 3D मोड में समझाओ तो नहीं 3D वीडियो में। जैसे देख बबुआ 3D वीडियो चलता स्क्रीन पे देखा तो 3D वीडियो चलता, आराम से देखा आराम से यहाँ से का निकलता मुकुल निकलता। अभी मुकुल निकल के पीछे पीछे फाट गई बाबू, अब पीछे पीछे फाट के देखा एगो जीव अलग होगा एगो जीव अलग होगा। समझला कि ना समझला? तो देखला सबसे पहले का लगे एक शरीर से बाहर से का निकल रखा मुकुल निकल रखा, और मुकुल निकलने के बाद दोनों का हो गया अलग हो गया है। तो जब अलग अलग हो जाएगा अलग अलग जीव का निर्माण करेगा तो इस क्रिया क्या बोलते हैं हम मुकुलन कहते हैं। कहना क्या जी? हाँ सॉरी मुकुलन कहते हैं। समझता हूँ? चलो बबुआ अब देखा जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करनी है बबुआ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछी तरह से क्वेश्चन पूछिए कि ईस्ट में अलैंगिक जनन का मुख्य रूप से होता है, ईस्ट में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से होता है। तब बबुआ अबे बतैनी आई तो कि ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है बबुआ? तब मुकुलन के द्वारा होता है। क्वेश्चन का तारा पलट दी फिर रीड पलट दी कि मुकुलन विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है पैरामीशियम में, अमीबा में, कि नॉन में, कि हाइड्रा में? तो मैया बबुआ हाइड्रा में। क्वेश्चन एक और तरफ से तहारा के बदल सकता,
क्वेश्चन का सकता मुकुलन विधि के द्वारा जनन की क्रिया होती है ईस्ट में, हाइड्रा में, कि दोनों में, कि अमीबा में, तमरी ह बबुआ। ऑप्शन नंबर सी। समझ ल कि ना समझ ल। तो क्वेश्चन 2 तहार खत्म हो गई। तो यही तरीका का वीडियो अगर चाहत रहा कि तहारा मिलत रहो एकदम पावरफुल वीडियो जौन तरह एग्जाम खातिर लाभदायक ना एंटीबायोटिक के काम करो, तो एकदम चैनल से जुड़ला काम बटे। डेली शाम के एक हग वीडियो या सुबह में एक हग वीडियो डालते रहेंगे हम, देखते रहिए क्योंकि आपका पास समय बचा नहीं है। इसी प्रकार से जब बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन करा देंगे तो फिजिक्स कराएंगे, केमिस्ट्री कराएंगे, ठीक है। एकदम निश्चिंत रहिए लो। उसके बाद से आपका हिंदी का पूरा क्वेश्चन भी करा देंगे, धीरे धीरे सारा काम कराएंगे। तो अगस्त से जुड़ला के काम बटे, समझ ला। तो देखते रहा चैनल के। चलता नहीं, जय हिंद, मिल जाई, टाटा, बाय बाय।